डीजीएमओस का हॉटलाइन पर राबिता ताखिर का शिकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय डीजीएमओ राजीव घाई ने 10 मई के सीज फायर फैसले की तफसीलात पर गौर किया जाएगा। अमरीका पाकिस्तान भारत बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका पाक भारत के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो का बरतानवी हममनसब डेविड लेमी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक भारत जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी और राबिता कायम रखने पर जोर दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि तारीख ने साबित किया अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित हुई। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्क की सालमियत का दिफा करना खूब जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा धमका नहीं सकते। हमारे बाउस्ताद और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी और हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार भारत ने अमरीका से किया। मुसल्लह अफवाज ने अवाम से किया गया वादा पूरा किया। भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पाक फजाइया और बहरिया के तर्जमानों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के पास कई ऐसी सलाहियतें हैं जो आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने जवाब में तमाम हमले महारत से किए ताकि सिविलियन इसका निशाना ना बने। कुछ सलाहियतें अभी हमने इस्तेमाल की हैं, कुछ आइंदा के लिए बचा कर रखी हैं। हमने फतह 1 और 2 मिसाइलों से भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। राजौरी और नौशहरा में मिलिट्री ब्रिगेड को तबाह किया। सूरतगढ़, सिरसा, आसिफपुर, एवंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। कामयाबी से उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार को भी निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जो आज़ाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। भारत में उन मकामात को निशाना बनाया गया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने साइबर वॉर में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। भारत ने ड्रोन्स के जरिए भी पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस है। भारत का इतराफ शिकस्त। भारत ने जंगी तैयारों का नुकसान मान लिया, फिर भी पाकिस्तान की बर्तरी तस्लीम करने से इनकार। जंग हसाई से बचने के लिए अब भी वाज़ेह इतराफ से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर भारतीय फजाइया के एयर मार्शल ने कहा, लड़ाई में नुकसानात होते हैं, अभी ये नहीं बता सकते कि किस तैयारे को नुकसान हुआ, कितने तैयारों का नुकसान हुआ। मुबस्सिरीन के मुताबिक पूरी दुनिया मान चुकी, राफेल कंपनी मान चुकी कि राफेल गिरा है। अगर राफेल ना गिरा होता तो भारत 2 टोक अल्फाज में कहता कोई जहाज नहीं गिरा। नुकसानात के एतराफ से साबित हुआ भारत का जहाज गिरा है, लेकिन भारत अब भी झूठ बोल रहा है। भारतीय फजाइया ने दावा किया उसने पाकिस्तानी तैयारे गिराए, लेकिन कोई सबूत ना दिया। कहा, हम अभी डाटा जमा कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय रुकन पार्लियामेंट शीशी थरूर कहते हैं कि मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम का आगाज नहीं करना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी की सताइश करता हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। दोनों ममालिक को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाजत देनी चाहिए। पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान कैसे किया? इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। जंगबंदी ऐलान के बाद विक्रम मिस्री और उनके अहल खाना को धमकियां मौसूल हो रही हैं, जिसके बाद विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया। दूसरी जानिब भारतीय सियासतदानों, गैर मुल्की सफारतकारों और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने विक्रम मिस्री से इजहार एकजहती किया है। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि भारतीय जारियत से मासूम लोग शहीद हुए। तमाम शोहदा को खराजी अकीदत पेश करते हैं। भारत ने आबी दहशतगर्दी की। सीज फायर में आलमी ताकतों का अहम किरदार है। भारत हुर्रियत रहनुमाओं को रिहा करे। हार की बौखलाहट ने भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं को पागल कर दिया। हैदराबाद दक्कन में कराची बेकरी पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। पाक मुखालिफ नारे लगाए। पहलगाम हमले के बाद मशहूर बेकरी को निशाना बनाने का ये दूसरा वाकया है। इंतहा पसंद हिंदू बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालिबा करते रहे। बेकरी मालिकान का कहना है कि कराची बेकरी का नाम तकसीम हिंद के वक्त खानदान की हिजरत से जुड़ी तारीखी पहचान की अलामत है।
किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को घर में घुसकर मारा है। पाक फौज ने दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहते हैं सरों के ताज हैं भारतीय माएँ। जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर बच्चों को डराएंगी। कहाँ गए तुम्हारे राफेल तैयारे, कहाँ गया एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी फौज ने हक अदा कर दिया। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद पहला कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड टूट गया। इंडेक्स में 9,900 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,000 की सतह अबूर कर गया। कराची की सड़कों पर 12 मई 2007 को बहाया गया खून रायगा नहीं गया। सानिहा 12 मई के शोहदा का खून आज जुल्म के खिलाफ मुजाहमत की एक तवाना अलामत है। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिहा 12 मई 2007 की बरसी पर पैगाम। कहा, सानिहा 12 मई इस बात की भी पुख्ता याद दहानी बन गया है कि हमें जमहूरियत अजीम कुर्बानियों के बाद मिली। 12 मई तारीख में हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रहेगा। ये वो दिन था जब इंसानी जान की हुर्मत को पामाल किया गया और जमहूरी इक़दार को दिन दहाड़े रौंदा गया। सानिहा 12 मई को 18 साल मुकम्मल। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन का आज यौम सियाह। एलामिया में कहा गया है कि 12 मई 2007 को मिलिट्री डिक्टेटर ने दहशतगर्दों की मदद से मासूम शहरियों, सियासी जमातों और वकला समेत 50 अफराद को कत्ल किया। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। आज़ाद अदलिया की जद्दोजहद की तारीख में 12 मई एक स्याह बाब है। वकला ने आज बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी हैं। कोयटा में भी यौम स्याह मनाया जा रहा है।